नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में आज जो चर्चा होगी वो अरावली पहाड़ी को लेकर के होगी, क्योंकि कोर्ट का अभी हाल में फैसला आया है अरावली पहाड़ी को लेकर के, और लोगों में कई तरीका के भ्रम भी हैं कि अब अरावली पहाड़ी नष्ट हो जाएगी, अब अरावली पहाड़ी में खनन होगा और खनन माफिया इस पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे कई भ्रम लोगों में फैल रहे हैं। तो इसी को लेकर के कुछ स्पष्टीकरण, यानी जो मंत्रालय ने क्या सिफारिश की थी कोर्ट को और कोर्ट का क्या आदेश है, इसी को लेकर के आज हम प्रकाश डालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अरावली पहाड़ी को लेकर के क्या कोर्ट का आदेश है और लोगों में इसका क्या भ्रम भी फैलाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एम इंडिया न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं मोमना बेगम जी। उनसे हम आज इसी विषय को लेकर के, अरावली पहाड़ी को लेकर के चर्चा करेंगे। और आज इस चर्चा में अरावली पहाड़ी को लेकर के सवाल वो हमसे करेंगी, लेकिन उत्तर मैं दूंगा। तो सबसे पहले आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डी न्यूज में। थैंक यू सर, नमस्कार जी, अरावली पहाड़ी को लेकर के आज की जो अपनी चर्चा है वो अरावली पहाड़ी को लेकर के है। जी, अरावली की पहाड़ियों की जिस तरह से आपने बात की है, तो अरावली की पहाड़ियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त आदेश दिया है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, अरावली पहाड़ी को लेकर के जो कोर्ट का फैसला आया है वो ये आया है कि जो अरावली की जो पहाड़ी है वो 100 मीटर जिनकी ऊंचाई है, जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसकी 100 मीटर ऊंचाई तक वो पहाड़ी मानी जाएगी, और 100 मीटर से जो नीची है उसको, यानी उस पर खनन हो सकता है। तो ये कोर्ट का फैसला है। पता कैसे चलेगा सर कि 100 मीटर नीचे ही है, ऊपर है, कितना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट का फैसला है वो 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को लेकर के है, लेकिन लोगों में ये जरूर भ्रम फैलाया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि 100 मीटर तो बहुत कम हो जाएगा, है ना। पहाड़ियां तो बहुत ऊंची भी हैं, कई कई नीची भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 100 मीटर जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने ये सिफारिश की थी कि जो 100 मीटर ऊंची जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, उनको मान्यता दी जाए, और इसके अलावा 100 मीटर से नीची जो पहाड़ी है। बहुत अच्छा सवाल था आपका कि कैसे पता करेंगे कि ये 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है, ऐसे तो बहुत सारी पहाड़ियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए आपका सवाल बहुत वाजिब है और बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं 100 मीटर कैसे नापा जाएगा। जो इसकी जो चर्चा हुई है, मंत्रालय का कहना यह है कि 100 मीटर ये नहीं कि धरातल से लेकर के 100 मीटर ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो रहेंगी, लेकिन नहीं, जो पहाड़ियां हैं वो नीचाई से नापी जाएंगी, नीचे तक नापी जाएंगी। जहां तक वो पहाड़ियां नीचे मिल रही हैं, जमीन का जो भूतल है उससे नीचे तक कहां तक वो पहाड़ी जा रही है, यानी उसकी जो नाप होगी, माप होगी, वो नीचे धरातल से नीचे जहां तक वो पहाड़ी का, जहां तक पहाड़ी मिलती है नीचे, वहां से नापा जाएगा। यानी तो इसका मतलब ये बहुत सारे इलाके हैं और ज्यादातर क्षेत्र सब पहाड़ी इलाके में ही आ जाएगा। जैसा कि आपको भी पता हो सर कि 4 राज्यों से लगती है अरावली पहाड़ी। जी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो कैसे बताएं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सच बात है कि दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, इन जो चारों स्टेट हैं, चारों राज्य हैं, वहाँ पर इनका बॉर्डर है। जो अरावली पहाड़ी है उसका बॉर्डर राजस्थान में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, और सबसे बड़ा जो क्षेत्र जो बॉर्डर लगता है अरावली पहाड़ी का वो गुजरात में लगता है। लगभग 992 किलोमीटर के आसपास इसका जो क्षेत्र है वो बॉर्डर लगता है गुजरात में, और 550 किलोमीटर के आसपास इसका जो अरावली पहाड़ी है उसका क्षेत्र लगता है राजस्थान में। यानी राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा इसका बॉर्डर लगता है अरावली पहाड़ी में। कोर्ट के फैसले से खनन माफिया अरावली को खा जाएंगे, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, ये वास्तविक में लोगों के मन में हमेशा यही रहता है कि खनन जारी रहता है, और जो पहाड़ हैं हमारे उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं ये खनन माफिया। ऐसा बिल्कुल सही बात है आपकी और सही सवाल है आपका। इसका मेरी अपने जो समझ है, मेरा अपना अनुभव है, आपके सवाल का जवाब यह है कि अगर कोर्ट के आदेश अगर ये नहीं है कि अंदर तक, नीचे तक, जहां तक पहाड़ी है उसका 100 मीटर इलाका नापा जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो वास्तव में खनन माफिया खा जाएंगे, और खनन जो करेंगे उसमें बहुत बड़ा देश में भ्रष्टाचार भी होगा। अभी भी खनन माफिया हैं सर, खा ही रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि प्रशासन की देखरेख में हो रहा है या मतलब उनको पता नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका ये भी सवाल ठीक है। खनन
ये हकीकत है कि खनन कभी रुकता नहीं है। जो मेरा भी अपना अनुभव है कि खनन रुकता नहीं है। खनन माफिया, रोक रही हूँ सर, कि अभी सुना जा रहा था एमपी में कि बंद कर दिए, लेकिन अब भी चल रहे हैं। क्या प्रशासन को पता नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए बगैर शासन प्रशासन, जो मेरा अपना मानना है, बगैर मिली भगत के तो कोई भी इलीगल काम नहीं हो सकता है, ये जाहिर सी बात है। और ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर शासन प्रशासन की नज़र न पहुँचे। तो जो भी अगर माफिया हावी होते हैं वो कहीं ना कहीं मिली भगत तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, खनन माफिया इस पर बड़ी टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कोर्ट के आदेश पर, और उनको एक बहाना चाहिए किसी भी तरीका से खनन करने के लिए। अब उसमें से जो तमाम विभिन्न प्रकार का जो मार्बल लगता है, जो पत्थर है वो आता है, वो सब खननों से ही इसी अरावली पहाड़ी से ही आता है निकल करके। तो इसमें बहुत ही, ये आपका सवाल सही था कि खनन माफिया इसको खा जाएंगे। अगर वास्तव में ये जो ऊंचाई 100 मीटर की जो दे रखी है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा। खनन माफिया खा ही नहीं जाएंगे बल्कि हावी हो जाएंगे, देश पर वो हावी हो जाएंगे और खननों पर इतने हावी हो जाएंगे कि बस भ्रष्टाचार की बिल्कुल पराकाष्ठा ही पार हो जाएगी। हावी हो जाएंगे तो रोक क्या है सर, रुकेगी कैसे? देखिए मैं बता दूं, कोर्ट का आदेश है और कोर्ट में जिस तरीका से सरकार कह रही है कि जो 100 मीटर का धरातल से जमीन की लेवल से जो 100 मीटर जो उसका मापी जाएगी पहाड़ी, वो नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें, जो पहाड़ी है उसकी जड़ें नीचे कहाँ तक है वहाँ से मापी जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो ज़्यादातर हमारी पहाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा सर, ये आपसे पूछना चाह रही हूँ प्लीज। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो सवाल है उसका जवाब बता दूं। पर्यावरण पर देखिए, अभी आप दिल्ली में देख रहे होंगे जो पॉल्यूशन है, ये पर्यावरण की वजह से पॉल्यूशन है ना, क्योंकि पर्यावरण यहाँ भी जो काफ़ी जो पहाड़ हैं, जो पहाड़ी इलाका है वो भी घेर लिया गया। और अगर कोई बात आएगी तो पर्यावरण के जो पशु पक्षी हैं, जो वन्य जीव हैं, वो नष्ट होंगे, तो हमारे पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। FSI की रिपोर्ट क्या कहती है? अभी जो 2024 में ही लागू हुई थी, तो आप उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए FSI की रिपोर्ट जो है, फॉरेस्ट जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे है 2024 का, वो ये कहता है कि FSI ने ये रिपोर्ट दी 2024 में 30 मीटर तक ऊंची जो पहाड़ी है, 30 मीटर तक भी जो पहाड़ी है ऊंची, उसको भी नष्ट न किया जाए। यानी उस FSI का तो जो रिपोर्ट है वो तो ये कहती है 30 मीटर पहाड़ी को भी मान्यता दी जाए, वो पहाड़ी है। और लगभग 4.7 ऐसे कुछ डिग्री पर भी जो ढलान है पहाड़ी है, वो पहाड़ी में माना जाए। FSI की रिपोर्ट ये कहती है। लोग मान रहे हैं इस चीज को, जो रिपोर्ट ऐसा FSI की कहा है, तो लोग मान रहे हैं? देखिए FSI की जो रिपोर्ट है, लोग सरकार उसको मनवाती है, जो शासन है प्रशासन है, उनके जो कड़े आदेश होते हैं, आदेश तो सर कर देते हैं पर नहीं मानते। देखा जाए अगर वहाँ सर्वे करा जाए तो कुछ लोग नहीं मानते, उस पर क्या कहें? देखिए ये बात तो अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी, आपने हमसे सवाल किया था कि खनन माफिया अभी भी हावी हैं, तो लोग नहीं मानते, ये सच बात है। लेकिन अभी हाल में जो कोर्ट का फैसला आया है ये बड़ी सख्ती से लागू होगा। दिल्ली में क्या असर दिखाई देगा सर? इस तरीके इस तरह चर्चाएं हो रही हैं तो क्या असर दिखाई देगा? देखिए मैं आपको बता दूं, आपका ये भी सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, तो दिल्ली पर क्या असर होगा इसका। जैसे बहुत सारी जगह हैं जो दिल्ली के जो अरावली पहाड़ी से लगती हैं, जैसे संगम विहार है, तो संगम विहार भी अरावली पहाड़ी से बिल्कुल लगा हुआ है, और कुछ उसका क्षेत्र जो बताते हैं अरावली पहाड़ी पर भी बसा हुआ है। और अरावली पहाड़ी पर अभी बिल्कुल हरियाणा में दिल्ली से सटा हुआ जो खौड़ी गांव था वो पूरा नष्ट कर दिया गया। लाखों लोग वहाँ रहते थे, जो खौड़ी गांव था अरावली जो पहाड़ी पर जो बसा हुआ था, उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। ऐसे ही संगम विहार है, बसंत कुंज का कुछ इलाका है, मेहरौली का कुछ इलाका है, कुछ छतरपुर का इलाका है, कुछ साकेत का इलाका है। ये जो कुछ जगह हैं जो वास्तविक में पहाड़ी पर बसी हुई हैं, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ कि अगर तोड़ा जाता है, उस दायरे में अगर नहीं आता है, अगर तोड़ा जाता है, तो हाहाकार मच जाएगी, क्योंकि ये सारे पुराने गांव हैं, मेहरौली भी है, छतरपुर भी है, बसंत कुंज में काफ़ी इलाका पहाड़ी पर बसा हुआ है, संगम विहार भी पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो हाहाकार मच जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। लगातार आपसे मैंने कई सवाल किए और आप लगातार बहुत अच्छी तरीके से दृढ़ता से सवाल के जवाब दिए, लेकिन एक लास्ट सवाल सर आपसे करना चाहूँगी कि कोर्ट का जो आदेश आया है अरावली पहाड़ी को लेकर, जी,
लोगों के अंदर एक भ्रम फैला हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सच बात है। मैं अभी भी आपसे कुछ सवालों के जवाब थे उसमें बोल चुका हूँ कि लोगों में भ्रम फैला हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो सबसे बड़ा भ्रम लोगों में क्या फैला हुआ है, जो 100 मीटर का ऊंचाई का जो है वो बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। तो 100 मीटर का एक भ्रम, और एक चीज़ और आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं। जो कोर्ट ने बोला है कि अगर 100 मीटर ऊंची पहाड़ी जो भी है, उसके आसपास के दायरे का 500 मीटर तक जो इलाका है, 100 मीटर ऊंची अगर कोई पहाड़ी है और वो नीचे रसातल से लेकर के, यानी जो धरातल है वहाँ से और नीचे जहाँ तक वो पहाड़ी है, नीचे ज़मीन के नीचे भी पहाड़ी है, वहाँ से माप होगी, अगर वो 100 मीटर तक है और तो उसके आसपास भी 500 मीटर तक का जो इलाका है वो भी पहाड़ी मानी जाएगी। अगर 500 मीटर के दायरे में भी अगर बीच में 100 मीटर पर, 200 मीटर पर, 250 मीटर पर अगर कोई और दूसरी 100 मीटर की अगर कोई पहाड़ी आ जाती है तो उसके फिर 500 मीटर तक फिर उसको पहाड़ी मानी जाएगी। यानी ये नहीं है कि 100 मीटर की एक पहाड़ी है, उसके बाद अगर मान लीजिए 100 मीटर पर फिर अगर मान लीजिए 200 मीटर ऊंची पहाड़ी है तो 200 मीटर ऊंची पहाड़ी है तो उसके फिर 500 मीटर तक वो पहाड़ी मानी जाएगी। और जैसे 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है और उसके पास में 50 मीटर ऊंची पहाड़ी है तो सोचेंगे नहीं ये नष्ट हो जाएगी। अगर वो 500 मीटर के दायरे में है तो चाहे वो 20 मीटर ऊंची पहाड़ी है, चाहे 10 मीटर ऊंची पहाड़ी है, चाहे 5 मीटर ऊंची पहाड़ी है, चाहे वो 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है, वो नष्ट नहीं होगी। यानी जो पहाड़ी है अरावली पहाड़ी, उसके 100 मीटर के दायरे, 100 मीटर ऊंची जो पहाड़ी है, उसके 500 मीटर के जो दायरे में जो भी पहाड़ी आएगी, चाहे वो कम ऊंचाई की है, वो भी पहाड़ी ही मानी जाएगी, यानी वो नष्ट नहीं होगी। कुल मिला के बात यह है, ये लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब अरावली पहाड़ी टूट जाएगी और बहुत बड़ा पर्यावरण को नुकसान होगा। ऐसा सब कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो मुझे लगता है 90% से ऊपर पहाड़ियाँ बची रहेंगी, जिससे कि कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। और वन हमारे जो हैं, जंगल है, पानी है। मैं एक आपने सवाल पूछा था कितना बड़ा असर पड़ेगा पर्यावरण पर, तो एक सवाल, इस सवाल का एक थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर पहाड़ी नष्ट होती हैं तो पहाड़ी नष्ट होने से क्या है कि रेगिस्तान का दायरा बढ़ जाएगा, रेगिस्तान का दायरा बढ़ जाएगा। जो धूल है रेगिस्तानी वो फिर काफ़ी दूर तक मार करेगी। इसके अलावा हमारे जो पहाड़ होते हैं, जंगल होते हैं, उससे बरसात पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उससे क्या है, बरसात पर फर्क पड़ेगा, वर्षा कम हो जाएगी, जो मानसून है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अगर पहाड़ी नष्ट होती हैं तो इसीलिए भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार का पूरा ध्यान है, जो पर्यावरण वन मंत्रालय है उसका पूरा ध्यान है कि ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पर्यावरण वन मंत्रालय ने ही कोर्ट से सिफारिश की थी कि इनको संरक्षित कैसे रखा जाए। उसी संरक्षित की जो सिफारिश की थी मंत्रालय ने, उसी को लेकर के कोर्ट का आदेश आया है। यानी लोगों में ये वास्तव में भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहाड़ी नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सर इजाज़त लेना चाहती हूँ। जिस तरीके से हमने आपसे सवाल किया अरावली पहाड़ियों को लेकर, आपने बेवाक उसका जवाब दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी डी न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए। मोमना बेगम जी, ये सच बात है कि कोई भी सवाल हो उसके बेबाकी से ही उत्तर देना चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं करनी चाहिए। डी न्यूज़ के खास कार्यक्रम सवाल और जवाब में अगली बार एक और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।